वेलकम टू एग्रीटेक न्यूज़ चैनल। एग्रीटेक न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो बीएससी एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिसंबर मंथ सन 2020 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आया है। इसमें जो बीएससी एग्रीकल्चर के प्रथम वर्ष के स्टूडेंट हैं या जिन लोगों ने 2020 में न्यू एडमिशन लिया है या जो पुराने स्टूडेंट हैं उन सब के लिए ये न्यूज़ है, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर में है या पहला एडमिशन जिन लोगों ने बीएससी एग्रीकल्चर में लिया है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 जो है इसमें स्नातक और परास्नातक कृषि का नवीन पाठ्यक्रम लागू किया गया है। यानी फुल पीडीएफ जो आप डाउनलोड करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर का न्यू सिलेबस जो लॉन्च हुआ है, जब आप वो डाउनलोड करेंगे तो उसमें ये सब पूरा दिया हुआ है। मैं अभी पूरे टोटल पेज के बारे में शॉर्ट में डिस्कस कर दूंगा, जिससे आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें इन्होंने किया क्या है, 16/12 सन 2019 को एक बैठक हुई जिसमें दिनांक 18/12/2019 में लिए गए निर्णय अनुसार सत्र 2020-21 से स्नातक और परास्नातक कृषि का पाठ्यक्रम ICAR 5th डीन कमेटी के अनुसार लागू किए जाने के आदेश कुलपति महोदय द्वारा प्रदान किए गए हैं। उक्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.emjpru.ac.in पर अपलोड कर दिया गया है। कृपया यहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मुख्य मुख्य बातें क्या हैं तो ये जानना है, तो चलिए आगे देखते हैं और आपको बताते हैं इसमें मुख्य मुख्य बातें क्या क्या हैं। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ये जो आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं ये एक ऑनर्स डिग्री है। तो इसमें जो सिलेबस लॉन्च हुआ है वो एज़ पर ICAR 5th डीन कमेटी रिकमेंडेशन के अनुसार लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, यानी ये सब डिपार्टमेंट टोटल बनाए गए हैं और आपको पढ़ना क्या क्या है। इन 11 सब्जेक्टों के कई पार्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट होते हैं, वही सब पढ़ने हैं। अच्छा, जो मैंने ये बताया कि बीएससी एग्रीकल्चर का ये जो 5th डीन कमेटी रिकमेंडेशन वाला सिलेबस लॉन्च किया गया है, ये सिर्फ जो न्यू एडमिशन हुए हैं यानी फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट है सिर्फ उसको ये वाला सिलेबस पढ़ना है। बाकी जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका जो पुराना वाला सिलेबस चल रहा था वो वही सिलेबस पढ़ेंगे, उनके लिए वही सिलेबस रहेगा। तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि ये नया वाला सिलेबस उन्हें फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारे सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो दिया गया है, तो वो उन्हें नहीं पढ़ना है, उन्हें सिर्फ पुराना ही सिलेबस पढ़ना है। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं यानी न्यू एडमिशन है उन लोगों को ये सिलेबस पढ़ना है। चलिए अब सिलेबस के बारे में डिस्कस कर देते हैं ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे टोटल डिपार्टमेंट दिए गए हैं, मैंने टोटल डिपार्टमेंट के बारे में आप लोगों को बता दिया है। चलिए और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बता देते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। बाकी तो इसमें बहुत कुछ दिया है, अगर आप वहाँ पे जाकर के PDF डाउनलोड करते हैं तो आपको अगर समय मिलता है चीज़ों को पढ़ लीजिए, नहीं तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा उसका एक अलग से हम इसमें से PDF निकाल करके बना देंगे और आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, और आप उस PDF से अपने सिलेबस को, सब्जेक्ट मैटर को यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, जैसे इन्होंने ये दे दिया है कि जो एग्ज़ामिनेशन का टाइप होगा वो टोटल 100 नंबर का होगा, ठीक है। वो इस प्रकार होगा, जैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होगा वो ड्यूरेशन होगा उसका 2 घंटे का, और इसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ड्यूरेशन का तो कोई ख़ास मैटर नहीं होता है, लेकिन ड्यूरेशन अब डिपेंड होता है कॉलेज के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम टाइम में, जैसा भी लग जाता है टाइम वहाँ पे, तो उसके लिए 30 मार्क होंगे। और जो तुम्हारा मिड टर्म होगा ये बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये पहले मिड टर्म नहीं था लेकिन अदर यूनिवर्सिटी में मिड टर्म था, तो ये मिड टर्म एग्ज़ाम कर दिया गया है जिसके 20 मार्क होंगे। ये एज ए एग्ज़ाम टाइप का होगा, जैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है ठीक वैसे ही मिड टर्म एग्ज़ाम बीच में होता है, तो उसके 20 नंबर ये कर गए हैं। जो तुम्हारा रिटर्न एग्ज़ाम होगा जिसे इंड टर्म एग्ज़ाम या सेमेस्टर एग्ज़ाम कहते हैं, वो 3 घंटे का होगा जो 50 नंबर का होगा, ठीक है। टोटल 100 नंबर का ये पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, पहले क्या था, पहले ये था कि 70 नंबर का रिटर्न था और 30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो यहाँ पे कहने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ आसान हो गया है। तो चलिए और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें। तो यहाँ पे हम सीधे अब सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं, बाकी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है और भी इतना जल्दी जानना ज़रूरी भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम आपके जो 5th डीन कमेटी का रिकमेंडेशन का जो सिलेबस लॉन्च हुआ है उसके बारे में हम आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करा देते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया है एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी में आपको जो सब्जेक्ट का कोर्स नंबर का कोड दिया है AGR 101, ऐसे करके AGR 109 तक के दिए हुए हैं। तो ये सब क्या है, ये आपके एग्रोनॉमी में टोटल सब्जेक्ट आते हैं, ये किसी न किसी सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा। जैसे पहले दिया हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ये वाला आपको पहले सेमेस्टर में मिलेगा, ठीक। अगले सेमेस्टर में धीरे धीरे करके ये सारे सब्जेक्ट लास्ट तक आपको मिलेंगे। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको जिस सेमेस्टर में होगा उस सेमेस्टर में दिया जाएगा। ये सेमेस्टर के अनुसार यहाँ पे डिवाइड उन्होंने नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट के अनुसार डिवाइड किया है। तो चलिए अब आपको सेमेस्टर के अनुसार डिवाइड करके दिखाते हैं कहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया है। ये जो है सेमेस्टर वाइज
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सेमेस्टर वाइज टोटल कोर्स जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं। पेपर नंबर 1 है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी, पेपर नंबर 2 है फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, फिर है तीसरा फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, और चौथा है इंट्रोडक्टरी एग्रो एंड मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। ऐसे ही करके सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। अब आप इनको देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट। इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो मैं आप लोगों को PDF अवेलेबल करा दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसे ही अन्य सेमेस्टर हैं, लेकिन अन्य सेमेस्टरों की अभी आपको आवश्यकता नहीं है, केवल पहले सेमेस्टर के सब्जेक्ट की आपको आवश्यकता है। और अभी भी जैसे कि सिलेबस ये जल्द में ही तो लॉन्च हुआ है, इसी वजह से केवल फर्स्ट सेमेस्टर के ही इस सिलेबस को अभी पढ़ेंगे। और आगे भी जितने भी स्टूडेंट ये फर्स्ट सेमेस्टर वाला आगे तक पढ़ते चले जाएंगे, तो इनके सेमेस्टर में यही वाला सिलेबस इन्हें कहने का मतलब पढ़ना है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पुराना वाला ही सिलेबस पढ़ना है। तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक तो डाल दिया है, जब आप वीडियो देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा। फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे कन्फ्यूज़न थोड़ी सी आपको होगी सिलेबस में, क्योंकि कन्फ्यूज़न ये होगी यहाँ पे, जैसे इन्होंने दिया है सिलेबस एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी सिर्फ आपको पढ़नी है। इसमें थ्योरी दिया हुआ है, फिर प्रैक्टिकल दिया हुआ है। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी में 70 मार्क दिए हुए हैं। 70 मार्क का मतलब 20 नंबर जो है आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के हो जाएंगे और 50 नंबर आपके रिटर्न एग्ज़ाम के हो जाएंगे। तो वो हो गया। और प्रैक्टिकल के 30 मार्क इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। ऐसे ही क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये आपका किसी अदर सेमेस्टर में होगा, इसे यहाँ पे समझना जरूरी नहीं है। एग्रोनॉमी बहुत आसान सब्जेक्ट है, आपने इंटर में भी पढ़ा होगा। अगर आप इंटर AG करके आए हैं तो एग्रोनॉमी में कुछ खास नहीं यहाँ पे दिया हो। जैसे एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप, यानी इसके स्कोप के बारे में, क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। सीड एंड सोविंग, उनकी बुआई और बीज के बारे में पढ़ना है। और टिलेज है, टिलेज मतलब भू परिष्करण के बारे में पढ़ना है। यानी कुछ खास नहीं है। मैन्योर, फर्टिलाइज़र, न्यूट्रेंट, यानी खाद और उर्वरक के बारे में पढ़ना है इसके अंदर। और इरिगेशन के बारे में पढ़ना है। यानी बहुत ही आसान है, जैसा आप पिछले इंटर में लगभग पढ़ के आए हैं उससे जुड़ा हुआ, रिलेट करता हुआ बहुत आसान है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को किसी भी प्रकार से डरना नहीं है। बहुत ही आसानी से चीज़ों को पढ़ते रहना है, समझते रहना है, बहुत जल्दी इसकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए, और भी इसमें सब्जेक्ट हैं, तो सभी सब्जेक्ट को हम डिस्कस ना करते हुए सीधे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी हम ये डाल देंगे, ताकि आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग सेमेस्टर में मतलब पहले सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट का कौन कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है, वो पार्ट हम एक PDF बना करके डाल देंगे, ताकि आप लोगों को पढ़ने में समस्या ना हो। सिलेबस बदलने की वजह से न्यू स्टूडेंट के मन में एक प्रकार का डर सा बैठ गया है कि यार सिलेबस बदल गया है, ऐसा ना हो कि पिछले सिलेबस से हमारा कुछ मैटर मैच ना करे और किताबों को अरेंज करने में या पढ़ाई करने में हमसे अगर कोई कमी हो जाए तो एग्ज़ाम देने में हमें समस्या होगी। तो स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट को यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या है। जैसे आपने यहाँ पे देखा एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, एक डिपार्टमेंट है। उसके अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री है, और अगला है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, और इसका तीसरा है इंट्रोडक्टरी डेयरी साइंस, और इसके बाद चौथा है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, और पांचवा है पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं। तो इन सब सब्जेक्टों के आधार पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो पुराना सिलेबस है हमारा, तो पुराने सिलेबस में क्या था? एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये डिपार्टमेंट तो वही सेम है। ठीक है, अब जो सब्जेक्ट थे उसमें क्या था? केवल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट था। उसमें जो ये इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री है उसको भी इंक्लूड किया हुआ था, और जो मैंने नीचे पोल्ट्री मैनेजमेंट बताया वो भी इसमें इंक्लूड किया हुआ था। वही जो डेयरी साइंस है, डेयरी साइंस का पार्ट जो है वो अलग कर दिया गया था, और इसमें जो डेयरी केमिस्ट्री है उसका पार्ट अलग था, अगले सेमेस्टर में था। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इधर जो मतलब टोटल सिलेबस जो है, उस टोटल सिलेबस को उसके कुछ पार्टों को या उसके कुछ यूनिट को या उसके कुछ लेक्चर्स को कह सकते हैं, या उसके कुछ टॉपिक्स को इधर से उधर कर दिया गया है, सब्जेक्ट को इधर से उधर किया गया है। बस कहने का मतलब ये कर दिया गया है कि जो सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम है उसका पूरा टोटल मैटर आप लोगों के सामने है। जैसे इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री, तो यहाँ पे टोटल मैटर एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित ही होगा। ये न्यू सिलेबस है आपका 2020 में जो लॉन्च हुआ है 2020-21 के लिए। तो ये आप लोगों के सामने न्यू सिलेबस है। जैसे इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री में दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंट ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी, तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ये जैसा आप इंटर में अगर एग्रीकल्चर से आपने इंटर किया होगा तो बिल्कुल सेम सिलेबस आपने पढ़ा होगा, वही सेम सिलेबस वैसा ही बिल्कुल है। बस इंटर में क्या होता है कि बच्चों के सामने सिलेबस का पता नहीं होता है कितना क्या पढ़ना होता है, तो पूरी किताब को उन्हें पढ़ना पड़ता है। इंटर में, हाई स्कूल में सेम ऐसा ही है।
लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर में क्या है, टोटल सिलेबस जो है दिया हुआ है, तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें जितने भी उसमें टॉपिक दिए हुए हैं, जितना भी सिलेबस दिया हुआ है उतने हमें पढ़ना है। जैसे यहाँ पे दिया है कि डेयरिंग अंडर स्पेशलाइज्ड एंड मिक्स्ड फार्मिंग, तो मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में पढ़ना है, जो डेयरी से संबंधित स्पेशल मिक्स फार्मिंग होती है उनके बारे में पढ़ना है। लाइव स्टॉक एंड मिल्क प्रोडक्शन स्टैटिक्स पढ़ना है यहाँ पे। डेयरी कैटल बफेलो मैनेजमेंट, कैटल बफेलो ब्रीड्स और ब्रीडिंग मेथड एंड सिस्टम पढ़ना है। केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट एंड मिल्च काऊ विल्चिंग एनिमल्स, इनके बारे में पढ़ना है। तो यानी यहाँ पे पढ़ना सेम वही है जो आपने इंटर बेस पे पढ़ा था, बस यहीं पे क्या है कि थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ना है। बीएससी एग्रीकल्चर में कोई और दिक्कतें हैं नहीं, आप हर चीज़ को बहुत आसानी से पढ़ करके और उसके जवाब दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे रोगों को लास्ट में दिया गया है कि मेस्टाइटिस है, स्वाइन फीवर है, वैक्सीनेशन शेड्यूल्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है जैसे आप इंटरमीडिएट में पढ़ते थे। यानी यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। अगर नया सिलेबस बन गया है तो एक प्रकार का डर सा बन गया है बच्चों में, लेकिन डरने की यहाँ कोई बात नहीं। हर सब्जेक्ट एक प्रकार से आसान है, बस आपको समझने की कोशिश करनी है और समय दे करके उसको पढ़ना है और तैयार करना है। डरना बिल्कुल नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से आपको डरना नहीं है। और एनिमल इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट से संबंधित मैं अपने चैनल पे वीडियोस डालता रहता हूँ और इसकी लाइव क्लासेस भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ। थैंक यू दोस्तों।